जय हिंद फ्रेंड्स, my name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you mathematics class 6 to IIT. We will be discuss about cosec 0 degree is equals to not defined but why, right? आज हम लोग सीखेंगे cosec 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, पर वो क्यों होती है, तो आज हम लोग सीखेंगे इसी लेक्चर में। चलते हैं देरी ना करते हुए व्हाइट बोर्ड पे। ओके दोस्त, cosec 0 डिग्री इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाता हूँ, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट ट्रिगोनोमेट्री इज द बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिगोनोमेट्री का जो बेस होता है वो किस पे होता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। तो मैं एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। इसका नाम मैं भी रख सकता हूँ ABC। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का आपका एंगल बनना है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक तो 90 डिग्री का बन ही रहा है, और हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आपका कॉसेक है, उस कॉसेक में किसकी वैल्यू निकालनी, कौन से एंगल की वैल्यू निकालनी? 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक में जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब यही हुआ, राइट। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री है, और हम इस ट्रायंगल के अंदर 0 डिग्री कहीं पे तो देख ही नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि हमें या तो ये वाला एंगल या तो ये वाला एंगल, बिकॉज ये वाला तो एंगल हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें राइट एंगल ट्रायंगल होना रिक्वायर्ड है। अब देखो, या तो ये वाला एंगल हम 0 डिग्री का करेंगे या फिर ये वाला एंगल हम 0 डिग्री का क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एंगल C को एक्स लेट कर लेता हूँ, और इसी को मैं एंगल C को ही 0 डिग्री का बनाता हूँ। तो फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। मैं लिखता हूँ इफ x इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन फिगर विल बी, राइट। फिगर कैसा बनेगा मालिक? ये देखो, ये तो आपका B है और ये आपका C है, राइट। और ये जो B है C है, अगर ये 0 डिग्री का बनता जाएगा। अभी तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब यहाँ पे एंगल C पे x अगर 0 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री बनने के बाद जो इसका हाइपोटेनस है वो बेस पे शिफ्ट कर जाएगी और आपका परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? क्योंकि ये झुकते तभी तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा बताओ? जो हाइपोटेनस है आपका और यहाँ पे बेस है, उसी का जो मीटिंग एंगल है उसी को तो 0 बना रहे हो ना आप। तो जो मीटिंग एंगल है उसको 0 बनाओगे तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बेस पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो 0 बनेगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री भी होता तो थोड़ा ऊपर जाता। हम तो बना रहे 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे, तो वो क्या कर जाएगा? डायरेक्टली हाइपोटेनस जो है वो बेस पे शिफ्ट कर जाएगी, और जो AB है जो परपेंडिकुलर है, राइट, वो आपका लेंथ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो BC है बेस, उसी पे आपका हाइपोटेनस जो है वो ओवरलैप करके शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो मैं लिखता हूं, और जो आपका B है ना, जो बेस है वही आपका हाइपोटेनस हो जा रहा है, क्योंकि उसी पे क्या हो जा रही है? ओवरलैप कर जा रही है। और जो आपका परपेंडिकुलर है P इज इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि जैसे ही ये वाली इस पे शिफ्ट कर जाएगी, बेस पे शिफ्ट कर जाएगी आपकी हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मालिक? 0 हो जाएगा। तो जैसे ही परपेंडिकुलर 0 होगा, अब हमें P मिल गया, B मिल गया और H मिल गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे वी नो डैट कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू H बाई P, वेयर H इज हाइपोटेनस, राइट, और P इज परपेंडिकुलर। राइट, बात आ रही समझ में? तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन P। तो H क्या है?
एच तो एच है, बोलो एच तो पी बी है और एच है वो कोई नहीं, मैं एच लिख देता हूँ। और पी की वैल्यू कितनी है 0, तो एच ओपन क्या हो गया 0। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि एच ओपन 0 जो हुआ, तो हमें क्या पता है कि एनी नंबर डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो आप अभी 0 के बारे में सीखना चाहते हो, 0 का डर क्या है वो चीज़ें सीखना चाहते हो, 0 की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आई बटन पे एक लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे मिलेगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। 0 का डर आप जाकर जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40-45 मिनट की वीडियो है, मैंने बहुत ही प्यार से बनाया आप लोगों के लिए। उसमें आपकी मैथमेटिक्स के स्ट्रांग होने की गारंटी है कि मैथ्स आपको बहुत ही इंश्योर होगा और बहुत ही डेप्थ लेवल की चीज़ें सीखोगे आप, क्योंकि 0 को हल्के में लेकर के जो गलती आप कर रहे हो वो करो ही मत आप, समझ रहे हो बात। तो हमारे आर्यभट्ट चाचा जो थे वो मूर्ख नहीं थे कि उन्होंने 0 का इन्वेंशन किया, और पूरे दुनिया आज उनको एक हस्ती मानती है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, 0 बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। सबसे ज़्यादा बच्चे, बहुत ही ज़्यादा बच्चे 0 के फियर से डरे हुए हैं, ये रियलिटी है। उनको पता ही नहीं है कि इंडिटरमिनेट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दूंगा, आप जरूर से देखिए आप, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, एनी नंबर डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ओके। तो मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, बशर्ते कि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा तो वो इंडिटरमिनेट हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बहुत ही प्यारे अक्षरों में, देयरफॉर cosec 0 डिग्री इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, ओके। मैं लिख सकता हूँ हिंस प्रूव्ड, बशर्ते कि दोस्त हमें प्रूव भी तो यही करना था कि cosec 0 डिग्री इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, वो हमने किया भी। आशा करता हूँ आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। अभी तक दोस्तों मेरा चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, बहुत से बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, मैथमेटिक्स की पावरफुल कंटेंट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियोज़ को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।